पिछले 4 दिनों से बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की या भारत से भागने की लगातार लाइव तस्वीरें आ रही हैं, लाइव सबूत आ रहे हैं, वीडियो सबूत आ रहे हैं। घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं। वो कितनी आसानी से देश में कुंडली जमा कर बैठे थे, अब ये क्लियर हो रहा है। 500 रुपए में वोट भी डाल रहे थे, 10 से 20 हजार खर्च करके भारत में तमाम वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवा रहे थे, योजनाओं का लाभ ले रहे थे जो सब हमारे टैक्स पेयर से भारतीयों के लिए भारतीयों को मिलने चाहिए। ये घुसपैठिए उन योजनाओं का भी लाभ ले रहे थे, खासकर बंगाल में। हैरानी की बात यह कि घुसपैठ के जिस वीडियो सबूत को देखकर पूरा देश हैरान है कि इतने घुसपैठिए, अभी तो कितने होंगे, अभी तो सिर्फ बंगाल की बात हो रही है ये। लेकिन साहब विपक्ष के बड़े नेताओं ने शायद जानबूझकर आंखें बंद की हुई है, मैं कह रहा हूं। एसआईआर पर इतना आक्रोश है, घुसपैठ पर सारे खामोश हैं। घुसपैठ पर विपक्ष की इसी राजनीतिक चुप्पी से घुसपैठियों की क्या हिम्मत बढ़ती है? और क्या घुसपैठ का मॉड्यूल देश में वोट बैंक का टूल है? क्या इसलिए बीजेपी का विरोध करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ विपक्ष में जबरदस्त सन्नाटा है? देखिए, आज घुसपैठ की कई हैरान कर देने वाली कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, कई केस स्टडीज, इनको सुनिएगा, आप समझेंगे घुसपैठ का मॉडल कैसे काम करता है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, कोई बांग्लादेशी आएगा, यहां बंगाल की बच्ची से शादी करेगा और अपने ससुर को अपना बाप बना लेगा और फिर अपना वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनाकर यहां बस जाते, कुंडली मारकर बैठ जाते हैं सारे घुसपैठिए। ऐसी एक केस स्टडी हमको मिली, रुकैया बेगम। रुकैया बेगम ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है रुकैया, ये 6 साल पहले भारत में घुसी थी। रुकैया भारत के सॉल्ट लेक इलाके में, इसने बंगाल में सॉल्ट लेक इलाके में अपना ठिकाना बसा लिया। बांग्लादेश से आई है, फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनवाया, ये कई चुनावों में वोट डाल चुकी है। आप हैरान हो जाएंगे साहब, ममता सरकार की जो लक्ष्मी भंडार योजना है ना, वो 1000-1200 रुपए जो महीने के मिलते हैं वो भी मिल रहे हैं इसको, जिसके तहत मैंने बताऊं 1000-1200 रुपए महीना मिलते हैं। ममता सरकार की दुआरे सरकार स्कीम के तहत इसने अपना वोटर कार्ड बनवाया था। लेकिन अब जब एसआईआर की प्रक्रिया जोर पकड़ी, उल्टे पांव बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग पड़े। अब बताइए, नहीं होना चाहिए था? दूसरी केस स्टडी, इनका नाम है खलील मोल्ला। इनकी करतूत सुनकर आप दंग रह जाएंगे साहब। ये देखिए, इनका वीडियो आप तक पहुंचा भी होगा। ये 35 साल पहले आए घुसपैठिया, आज से 35 साल पहले 90 में भारत में घुसपैठ की थी इन्होंने, तब से कुंडली मारकर बैठ गए साहब। 2003 में वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। अब वोटर कार्ड में इसने पिता के नाम की जगह अपने ससुर का नाम लिखवा लिया। मैं जो आपको समझा रहा था, ये बांग्लादेशी आया, बंगाल की बच्ची से शादी की, ससुर को बाप बना लिया और वोटर कार्ड में बाप की जगह ससुर का नाम लिखवा लिया। पत्नी कह रही है मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बाप का नाम इस्तेमाल कर रहा है ये। उसके बाद एक बंगाली महिला से शादी करके ये एक भारतीय परिवार का घर जमाई बन गया। ठीक, अब हुआ क्या, बंगाल में शुरू हुए एसआईआर फॉर्म में फिर से इसने अपने पिता के नाम की जगह अपने ससुर का नाम डाल दिया ताकि पकड़ा ना जाए। अब सोचिए, अब ये भाग रहा है, एसआईआर के डर से भागना चाहता है। ये भी बॉर्डर पर बैठा है, ये भी जा रहा है, मैं जाना चाहता हूं। अब नहीं होना चाहिए था एसआईआर साहब। तीसरी के कोई भारत कोई धर्मशाला थोड़ी ना है साहब, कोई देश रखेगा। तीसरी केस स्टडी, अनवरा बेगम। अनवरा बेगम 3 साल पहले ये आई लॉकडाउन के दौरान आई। ये बांग्लादेश के सतखीरा की रहने वाली हैं और इसने दलाल को पैसे देकर भारत में एंट्री मारी थी। ये तो वो वाला सिस्टम भी ठीक करने की जरूरत है साहब। वैसे दलाल को पैसे दिए, भारत में एंट्री ली, भारत आने के वैलिड दस्तावेज इसके पास नहीं है। एसआईआर शुरू हुआ, इसे लगा पकड़ में आ जाऊंगी, बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच गई है। चौथी, हम तो आज जब खबर को बना रहे थे तो हमारे रिपोर्टर्स ने हमको इतनी लंबी लिस्ट भेजी। वो कह रहे हैं कि अमन, जब मैं खड़ा था तो ये नहीं समझ आ रहा था कि इतने बांग्लादेशी आसपास, कि मैं बांग्लादेश में खड़ा हूं, बंगाल में खड़ा हूं। ये हाल था, ये हाल। चौथी, अबुल कलाम इनका नाम, 6 साल पहले भारत में घुसपैठ की थी। 6 साल पहले, ये देखिए। हाँ, अच्छा, ये भी क्या हुआ, ये भी ना लॉकडाउन के दौरान भारत में घुसा था। ये छिप गया कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में, इसे नौकरी मिल गई मिठाई शॉप में। एसआईआर शुरू होने पर इसके मकान मालिक ने इसे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके पास भारत आने के वैलिड डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। अब ये पकड़े जाने के डर से वापस जाने पर अपने घर जो है ना वो ढाका जाना चाह रहा है, ढाका भाग रहा है अभी ये। 5वीं केस स्टडी बहुत सारी है, मैरून बीवी। 5 साल पहले भारत में घुसपैठ की सबसे न्यूज 18 ने बात की। अब हर कोई खुलकर बता रहे हैं कि हाँ, ये लाइव सबूत हैं घुसपैठ के देश में।
ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि हाँ एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए। 5 साल पहले भारत में घुसपैठ की थी, अकेले नहीं आई थी, पूरे परिवार के साथ आ गई। इसने भी दलाल को कुछ, जो इसका दावा, इसने 5,000 रुपए दिए और भारत में घुस गई। ये बंगाल के नेहाटी में ये मेड का काम, हाउस हेल्प का काम ये करती थी। अब एसआईआर के डर से बांग्लादेश भाग रही हैं। शहनवाज, ये बांग्लादेश के जाशोर का रहने वाला, घुसपैठ करके बंगाल आया, ये नाम देखिए, हाँ ये, और अब जो है ये कपड़े इकट्ठा करके बेचने का काम करता था। एसआईआर वेरिफिकेशन के पकड़े जाने का डर था, बॉर्डर पहुंच गया। सकीना है, ये भी भारत में आई, पैसे देकर आई नियमों के मुताबिक। अच्छा, वोटर का नाम 2002 की लिस्ट में होना जरूरी है, 2002। 4 साल पहले आई किसी घुसपैठिए का नाम 23 साल पुराने वोटर लिस्ट में कैसे होगा? इसलिए ये सभी अब बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ बंगाल की हालत नहीं है, हर गली हर मोहल्ले में ये घुसपैठिए बसे हुए हैं। झारखंड के सुदूर आदिवासी इलाकों में घुसपैठियों ने बहुत तेजी से, कई इलाकों की ना डेमोग्राफी बदल गई है। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां हिंदू माइनॉरिटी हो रहे हैं और इनकी जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए साहब 15 अगस्त को पीएम मोदी ने भी, याद है ना, लाल किले की प्राचीर से एक पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था। आज अमित शाह ने भी पीएम मोदी के उसी प्रण को दोहरा दिया, कह रहे हैं चुन चुन कर निकालेंगे। साफ शब्दों में कहा, घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठिया बचाओ अभियान में लगे हैं और हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन अमित शाह ने क्लियर करा, चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन कर। सुनिए, इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है। साहब ये तो देश के गृह मंत्री कह रहे हैं चुन चुन कर निकालेंगे, बचाते रहिए, जिसकी हिम्मत है बचाइए आप किसी घुसपैठिए को। और अगर इतने घुसपैठियों से इतना प्रेम है तो अपने घर में जगह दे दीजिए। किसी को घुसपैठियों से इतना प्रेम है ना तो अपने घर में जगह दे दे। अपने घर में कोई आप किसी को रखते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो ये देश भी तो आपका घर है। घुसपैठिए खुद कह रहे हैं वो एसआईआर के डर से भाग रहे हैं। घुसपैठिए बता रहे हैं कि एसआईआर उनके घुसपैठ की पोल खोल सकता है। लेकिन भारत में विपक्षी दल एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक तरफ एसआईआर का खौफ, एक तरफ एसआईआर का विरोध। सब कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आप जानते हैं बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर किसी भी कीमत पर ना हो। अखिलेश यादव ने भी यूपी में एसआईआर का विरोध शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं यूपी में नहीं होने देंगे, नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर आज की बड़ी खबर क्या है एक बार बता देता हूं। 14 दिसंबर को, एक तो मैंने आपको बताया, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। 14 दिसंबर कांग्रेस की रैली ऐसे वक्त में करने जा रही है जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा। नंबर 2 सुन लीजिए, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी एसआईआर के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। किसको बचाना, किसको बचाना? ये कह रहे 5 करोड़ लोगों के साइन लेने का लक्ष्य है हमारा, और इन कागजात को रैली में रखा जाएगा, जिसके बाद उसे राष्ट्रपति को ज्ञापन के तौर पर दिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, आज से क्या है, 4 दिन बाद 25 तारीख को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के गढ़ ठाकुर नगर में एक रैली करेंगी। अब उसका मकसद क्या है? एसआईआर को लेकर वो मतुआ समुदाय को संदेश देंगी। और ममता बनर्जी की रैली से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 24 नवंबर को टीएमसी एसआईआर के मुद्दे पर एक बहुत बड़ी इंटरनल मीटिंग करने जा रही है। अभी बिहार का नतीजा देख ही लिया ना, कितने घुसपैठिए कितने थे, क्या नहीं थे, 65 लाख गायब, वोटिंग फिर भी बम्पर। अच्छा, इस मीटिंग में, ये जो वाली मीटिंग है 24 तारीख, इसमें अभिषेक बनर्जी टीएमसी नेताओं से राय मशवरा करेंगे। 5वीं बड़ी खबर, उधर केरल में तमाम राज्यों में हड़कंप है साहब। केरल में एसआईआर को रोकने के लिए केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही संवैधानिक इस प्रक्रिया को बता चुका है। 21 नवंबर को सुनवाई होगी। वार्निंग दी गई है कि अगर दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनावों के साथ साथ इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी गई तो गतिरोध पैदा हो सकता है। गतिरोध, संविधान की बात की जाती है। ममता बनर्जी ने 20 नवंबर को एसआईआर को लेकर ईसी को जो लेटर लिखा था, उसे आज सुबह करीब 9 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा, ये वो पोस्ट है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे अपने हालिया पत्र को शेयर कर रही हूं, जिसमें मैंने एसआईआर के बारे में अपनी चिंताएं बताई हैं।
इस लेटर में ममता बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से 6 बड़ी बातें की। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, जल्दी से रैप अप, बहुत पॉइंट वाइज। एसआईआर प्रक्रिया अव्यवस्थित है और अनियोजित है। अव्यवस्थित है, ठीक नहीं है। दूसरा, अधिकारियों पर अत्यधिक दबाव है, काम का बोझ असहनीय है। तो काम तो करना पड़ेगा ना। दस्तावेजों की मांग में भ्रम है। बीएलओ के लिए टाइम बाउंड वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल हो गया है। 4, जलपाईगुड़ी की बीएलओ के ने काम के दबाव में आत्महत्या कर ली। 5, बंगाल में तो रोक दो एसआईआर। ममता बनर्जी करिए, रोक दो बंगाल में एसआईआर नहीं। और एसआईआर की कार्यप्रणाली और टाइमलाइन की पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए। सुनिए। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। If the CM has pointed out certain defects in that, that is also to be considered very, very seriously. And I'm sure that Ganesh Kumar is a